हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 रेखा और कोण, चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ, जो भी डेफिनेशन है। तो देखो ये है हमारे रेखा गणित। तो इसके अंदर हमें कुछ डेफिनेशनों का और कुछ एंगलों का पता होना चाहिए, तभी हम इनको सोल्व कर पाते हैं। कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, कुछ गुणधर्म हैं, उनको सोल्व कर पाते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? इसको बोलते हैं हमें लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, रेखाखंड होता है दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु है, ठीक है, इनके मिलाने से जो भी हमें रेखा प्राप्त होगी वो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, दो बिंदु है, इनकी एक कोई निश्चित दूरी है और इनको मिलाने से हमें जो रेखा प्राप्त हो रही है उसको बोलते हैं हम रेखाखंड। और रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? दो अंत बिंदु। तो ये होता है हमारे रेखाखंड। इसी तरह चलते हैं आगे, एक होती है हमारे पास किरण। तो रेखाखंड के तो हो गए, यानी जिसके कोई दो अंत बिंदु हो वो कहलाता है रेखाखंड। फिर आगे चलते हैं किरण, रे। अगर कोई भी रेखा है उसका एक अंत बिंदु हो, एक ही अंत बिंदु हो, दूसरे का कोई अंत नहीं हो, कितना भी आगे चल सकता है, तो उसको बोलते हैं हम किरण, जैसे कि इस प्रकार। इसी तरह आगे है रेखा। रेखा है हमारे पास जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा, यानी कि वो आगे तक कितने भी चल सकती है। ठीक है, इस तरह आगे तक कितने भी आगे तक चल सकती है, उसको बोलते हैं हम रेखा। कि उसको हम किसी भी तरह बढ़ाए तो आगे तक चल सकती है, यानी इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रेखा। तो हमने तीन चीज़ के बारे में जाना, रेखाखंड, किरण और रेखा। फिर आगे चलते हैं कोण। कोण, देखो कोण क्या होता है? कोण होता है हमारे दो रेखाओं के मिलाने पर एक कोण का निर्माण होता है। जैसे कि एक रेखा ए है, ठीक है, दूसरी रेखा ए है, तो हमें जो ये भाग प्राप्त होता है, ये कोना, इसको बोलते हैं हम कोण। ये हो गया हमारा कोण, एंगल। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी तरह। अब इसके अंदर कोण के हमारे कुछ भाग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण। इसी तरह एक होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण वे होते हैं कोई से भी वे कोण जिनका योग, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उन्हें बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, यदि कोई भी दो कोण है उनके मापों का योग 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, इसी तरह चलते हैं समपूरक कोण। यानी कि मान लो कोई एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों कोणों को बोलते हैं हम पूरक कोण। इसी तरह होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण के अंदर होता है कि कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो गया। कि मान लो कि एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तो इन दोनों का कोण अगर यदि यानी कि 180 डिग्री के बराबर है तो वो हो जाएंगे हमारे समपूरक कोण। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसी प्रकार के। अब आते हैं हमारे पास आसन कोण। आसन कोण, देखो आसन कोण वे होते हैं, देखो आसन कोण होते हैं कि जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, इन दोनों में देखो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, ये वाली उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के अंदर कॉमन आ रही है ये, और एक बिंदु भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो। इन दोनों में देखो ये सब बिंदुओं में कॉमन आ रहा है। एक तो यानी कि इनका बिंदु शीर्ष बोल सकते हैं इसको, इसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और एक कोई सी भी भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो इन दोनों कोणों को बोलेंगे हम आसन कोण। तो ये हो गए हमारे आसन कोण। ठीक है, अब इसी प्रकार चलते हैं। अब आगे आएंगे हमारे पास रैखिक युग्म, रैखिक युग्म।
ठीक है। अब देखो, रैखिक युग्मी आसन कोणों की युग्मों से बना होता है। जैसे कि ये दो कोई आसन कोण है, ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा है, और रैखिक युग्म होता है कि इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ कि ये दोनों आसन कोण हो गए, ठीक है। और रैखिक युग्म होता है कि इसकी एक भुजा तो ये रही, दूसरी भुजा ये रही, इनको देखो इस दिशा में बढ़ाए तो आगे बढ़ती जाएगी, और इसको इस दिशा में बढ़ाए तो ये भी आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि दोनों को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर वो आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि एक तरह की किरण है, जो इसको इधर बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ती जाएगी, इसको भी इधर बढ़ाते हुए आगे बढ़ती जाएंगे। तो इसमें देखो ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो इन दोनों भुजाओं को बोलते हैं हम आसन युग्म या फिर लाइन पेयर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, शीर्षाभिमुख कोण। फिर इसी तरह चलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख हो गया कि मान लो कि कोई भी दो रेखाएं हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब यानी कि काट रही है, ठीक है। तो इसमें देखना कि यहाँ पे इस बिंदु पर काटेगी तो एक कोण तो हमारा ये बन गया, एक कोण ये बन गया, इसी तरह एक कोण ये बन गया और एक कोण ये बन गया। तो आमने सामने की ये जो सम्मुख कोण है, ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये तो ये और ये, ठीक है। तो इन आमने सामने वाले कोणों को बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह चलते हैं हम आगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है और समांतर रेखाएं क्या है। इसी तरह आगे चलते हैं कि इसमें है प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। देखो, प्रतिच्छेदी रेखा ये होगी कि यदि कोई भी दो रेखाएं आपस में काट दे यानी कि प्रतिच्छेद कर दे तो इन दोनों को बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी भी आपस में काटे नहीं, आगे तक चलती जाए और कभी भी काटे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। और इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा नियत रहेगी यानी निश्चित रहेगी, ठीक है। तो ये होगी समांतर रेखाएं, ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर आगे चलते हैं, इसकी एक होती है हमारे पास तिर्यक रेखाएं, ठीक है। अब देखो तिर्यक रेखाएं क्या होती है। तिर्यक रेखाएं होती है हमारे पास, देखो ये दोनों तो हो गई हमारे पास समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर इनको कोई एक दूसरी वाली रेखा आ जाए, एक दूसरी रेखा आ जाए और इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे कि इस रेखा को तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये वाली रेखा हमारी हो जाएगी तिर्यक रेखा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, तिर्यक रेखा। फिर आगे चलते हैं, इनके अंदर हमारे क्या होते हैं कि कुछ कोणों के नाम दिए हुए हैं कि एक तो होता है एकांतर कोण, एक होता है एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण होता है हमारे पास, जैसे कि ये दो कोई रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये दो कोण बन रहे हैं ये, ठीक है। तो यानी कि कहने के मतलब जेड आकृति में कोई भी आकृति होगी और उसमें जो भी दो कोण बनेंगे ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण। इनको बोलते हैं हम एकांतर कोण। और एकांतर कोणों के मान हमेशा समान होंगे, ठीक है। एकांतर कोणों के मान क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। अगर ये 30 डिग्री का आता है तो ये भी 30 डिग्री का आएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे चलते हैं आगे कि अब देखो कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, जैसे कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा को द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के युग्म का माप समान होता है। अब देखो संगत कोण क्या होते हैं। अब संगत कोण भी वही होते हैं, जैसे कि ये कोई एक समांतर रेखा है दो, जिसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके ये सामने के कोण, आमने सामने वाले कोण, इन कोणों को बोलते हैं हम संगत कोण, ठीक है। तो देखना बच्चों, अब देखो इसके अनुसार हमारे एक गुण दिया हुआ है कि यदि दो समांतर रेखाएं
रेखाओं को किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जाता है तो संगत कोणों की प्रत्येक युग्म का माप समान होता है, यानी कि संगत कोण ये रहा, एक ये रहा, तो इनका माप क्या होगा, हमेशा समान होगा। ठीक है। अब इसी तरह अगली वाली प्रॉपर्टी है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो एकांतरिक कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो देखो इसमें एकांतर कोण बन रहे हैं आपके, एक तो ये वाला जेड आकृति में और एक ये वाला, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कि जो भी जेड आकृति के वाले बनेंगे उनको बोलते हैं हम एकांतर कोण, और इनका भी मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह हमारी ये जितने भी इसके बारे में था उसको हमने उसके बारे में कुछ चर्चाएं कर ली है। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1। ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरा क्या कोण ज्ञात कीजिए। कि हमें कुछ आकृति दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, ये एक आकृति है और इसमें ये कोण दिया हुआ है हमें 20 डिग्री, तो हमें इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। तो देखो पूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरक कोण होते हैं हमारे कोई भी वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको बोलते हैं पूरक कोण। तो देखो इसमें एक कोण दे रखा है 20 डिग्री, तो अगर मैं इसमें 90 में से 20 घटा दूंगा तो दूसरा पूरक कोण आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पूरक कोणों का योग 180 डिग्री 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक कोण दे रखा है हमें 20 डिग्री। ठीक है। एक कोण दे रखा है हमें 20 डिग्री, तो हमें पूरक कोण निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे कि पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस की जो भी कोण दे रखा है वो उसका मान कितना दे रखा है 20 डिग्री। तो हमारा पूरक कोण आ जाएगा 90 में से 20 घटाएंगे 70 डिग्री, तो पूरक कोण का मान कितना होगा 70 डिग्री, यानी कि जो भी कोण दे रखा है उसको 90 में से घटा दो तो हमें पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में ये आकृति दी हुई है हमें इस प्रकार, और इसमें कोण दे रखा है 63 डिग्री। ठीक है। तो हमें भी इसका पूरक कोण निकालना है, तो पूरक कोण कैसे निकालेंगे, पूरक कोण बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के 63 डिग्री। ठीक है। तो 90 में से 63 घटाएंगे तो बचेगा 27 डिग्री। ठीक है। तो पूरा कोण आएगा इसका 27 डिग्री। इसी तरह इसका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपके 57 डिग्री इस तरह की आकृति बनी हुई है, ये दिया हुआ है आपके पास 57 डिग्री, तो इसका भी पूरा कोण निकालना है। तो पूरा कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो ये आएगा हमारे पास 33 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक
का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब पहले क्वेश्चन में तो हमें पूरक कोण निकलवा रहा था, अब निकलवा रहा है संपूरक कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फर्स्ट है हमारे पास ये ऐसे एक कोण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 105 डिग्री। ठीक है, तो इसका संपूरक कोण निकालना है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें निकालना है दूसरा संपूरक कोण। तो संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 में से जो भी कोण दे रखा है उसको घटा दो। ठीक है, 180 में से 105 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा संपूरक कोण आ जाएगा 75 डिग्री। कितना होगा? 75 डिग्री। इसी तरह हमारा सेकंड है 87 डिग्री, ये दिया हुआ है 87 डिग्री। इसका संपूरक कोण निकालना है। कोण तो ये हो गया हमारे पास वही 180 में से घटा दो 87 डिग्री, तो बचेगा हमारे पास 93 डिग्री। तो संपूरक कोण कितना होगा इसका? 93 डिग्री। इसी तरह थर्ड है हमारे पास 154 डिग्री। 154 डिग्री, इसका भी वही संपूरक कोण निकालना है। तो संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस की 154 डिग्री, तो ये आएगा हमारे पास 36 डिग्री। कितना होगा? 36 डिग्री। इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड तक होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखना कि हमें बताना है कि हमें कोई दो कोणों के मान दिए हुए हैं। ठीक है, और उनको हमें पूरक और संपूरक कोणों के में पृथक करना है कि कौन कौन से तो पूरक कोण है और कौन कौन से संपूरक कोण है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि हमें कोई भी दो कोणों के मान दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये संपूरक कोण है या फिर पूरक कोण है। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 65 डिग्री और 115 डिग्री, ये दोनों कोण संपूरक है या फिर पूरक कोण है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का योग कर दो। तो इन दोनों का योग करेंगे 65 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे दोनों कोणों का योग किसके बराबर आ रहा है? 180 डिग्री के। तो जब किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। चूँकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका दे रखा है सेकंड में है आपके पास 63 डिग्री और 27 डिग्री। इसका भी हमें बताना है कि ये संपूरक है फिर पूरक कोण है। वही प्रक्रिया है हमारी कि दोनों कोणों का योग कर दो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो ये होता है हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो देखो हमने पढ़ा था कि जब दो कोणों का किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो होते हैं पूरक कोण। तो हम लिख सकते हैं चूँकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कोण पूरक कोण हो गए।
पूरक कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। ठीक है, इसी तरह इसके हमारे क्या है आगे की क्वेश्चन भी है। थर्ड है इसका कि 112 डिग्री और 68 डिग्री। फोर्थ है इसका कि 130 डिग्री और 50 डिग्री। 5 है कि 45 डिग्री और 45 डिग्री। और 6 है इसका 80 डिग्री और 10 डिग्री। तो इसी प्रकार हमें इन कोणों का भी मान निकालना है सबका, कि बताना है कि कौन से कोण तो समपूरक है, कौन से कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो इसी तरह आगे के क्वेश्चन। तो इस प्रकार मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अब कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। क्वेश्चन 4 है कि एक ऐसा कोण ज्ञात करना है जो पूरक कोण के समान हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मान लेता हूँ, माना वह कोण बराबर है x डिग्री के, और इसका जो संपूरक कोण होगा वो भी मान लेता हूँ x डिग्री के, तथा इसका पूरक कोण ये भी मान लिया मैंने x डिग्री की। तो हम जानते हैं चूँकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, चूँकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो देखो x कोण x प्लस कोण x बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। ये x है ये x है, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2x डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये गुणा में इधर आके भाग में चल जाएगा, तो x डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री बटे 2। तो 90 में 2 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह वह कौन सा होगा, कितना होगा, 45 डिग्री। अतः वह कोण 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। इसी तरह ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी तरह कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ, माना वह कोण x डिग्री है और इसका संपूरक कोण भी क्या मान लेता हूँ, x डिग्री मान लेता हूँ। इसी तरह इसका संपूरक कोण भी मैंने क्या कर लिया, मान लिया x डिग्री। तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखो, चूँकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 2x 180 डिग्री, x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 2। 180 में 2 का भाग देंगे तो यह आएगा 90 डिग्री। तो x का मान कितना है, 90 डिग्री। तो वह कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अतः वह कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में करेंगे हम कल। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, बाय, जय हिंद।